डियर स्टूडेंट, परमाणु आज का जो टॉपिक है वो है परमाणु। इस लेसन से आपको 8 अंक का मिलेगा। बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए। जो टॉपिक आपके सिलेबस में रखे गए हैं वो टॉपिक आपको बताया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले ये माना जाता था कि प्रत्येक पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। ओके, लेकिन इसकी कोई प्रायोगिक विधि नहीं थी कि इसमें जो है क्या कितने कण हैं, क्या कितनी साइज है, इन कणों की साइज कितनी है, इसकी कोई जो है पुष्टि नहीं हो पा रही थी। तो इसमें पुष्टि के लिए जो है इसमें सन 1803 में, कितने में, सन 1803 में डाल्टन, ये कौन थे, डाल्टन का परमाणु मॉडल थ्योरी आया। तो डाल्टन का जो परमाणु मॉडल थ्योरी था वो क्या था, इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं, भौतिक या रासायनिक रूप से इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, भौतिक व रासायनिक विधि से इस परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। तो क्या है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे परमाणु जो होता है बहुत सूक्ष्मतम कण है, बहुत सूक्ष्म, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जैसे आप मान लेते हैं धूल का कण ले लीजिए, कोई धूल डस्ट है और उसे जो है आप विभाजित कीजिए, विभाजित करते जाइए, जब देखें कि उसका विभाजन बंद हो गया तो वही आपका एटम है। ध्यान से समझ लीजिए, वही आपका क्या है, एटम है, परमाणु है। तो परमाणु जो होता है वो बहुत सूक्ष्मतम कण है और उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो उसी को डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ये एटम है, इसको हम परमाणु कहते हैं। फिर देखिए 1897 में जे टॉमसन इनकी थ्योरी आ गई। इसमें जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर ऋण चार्ज होता है, ये एटम के अंदर पाया जाता है। तो उसमें 1897 ईस्वी में जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु में जो होता है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी साइज का आकलन नहीं हो पाया। तो इसकी जो, जैसे किसी टॉपिक को अगर हम सही रूप से उसका कोई गणितीय फार्मूला नहीं बना पाते हैं तब तक वो सत्य नहीं माना जाता है, तब तक उसे अधूरा माना जाता है और उसको यहाँ पर रखा नहीं जाता है कि इस टॉपिक को रखा जाए पढ़ने के लिए। तो जैसे उसका शेप क्या है, साइज क्या है, ये सारी चीज़ें जब हमको क्लियर हो जाती हैं, मतलब स्पष्ट हो जाता है, तभी उसको हम अपने टॉपिक के अंतर्गत उसको पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है 1911 में इस पर रिसर्च कर रहे थे एटम के बारे में। तो 1911 में
रदरफोर्ड की जो थ्योरी आई, ये जो है पूर्ण रूप से इससे स्पष्ट हो गया कि परमाणु होता क्या है, परमाणु की साइज कितनी होती है और परमाणु के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। ये क्या था, ये रदरफोर्ड अल्फा कणों का परिकिरण का प्रयोग था। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, रदरफोर्ड अल्फा कणों के परिकिरण का प्रयोग। ठीक है।